बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंस टेबल, कि एक डिफरेंस टेबल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पे पहले हम एक जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का फायदा यह होता है कि इसके जरिए से हम फिर कोई भी डिफरेंस टेबल बआसानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपने लिए एक जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैं वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूं x की, और सामने इसके करिस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यूज दे रहा हूं f ऑफ x। देखो यहां पे पहले मैं x की वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूं। x की वैल्यूज में ले लेता हूं x0, x1, x2, x3 एंड x4। ये क्या है? ये हमने x की वैल्यूज ले लिए। अब देखो इस पे करिस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यूज ले रहे हैं। देखो x0 पे करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हम ले रहे हैं f0, यानी x0 पे करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है? f0 है। अब देखो x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी f1। इस तरह x2 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f2। इस तरह x3 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f3, और इस तरह x4 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f4। यानी देखो ये क्या है? ये x की वैल्यूज है, सामने इस पे करिस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन की वैल्यूज ले ली। अब देखो डिफरेंस टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहां पे पहले हमने स्टार्ट करना होगा। यहां पे पहले हम ले लेंगे फर्स्ट डिफरेंसेस, यानी यहां पे पहले हमने क्या करना होगा? फर्स्ट डिफरेंसेस लेने होंगे। अब देखो ये कॉलम किस तरह फाइंड करेंगे, किस तरह ये कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है। देखो ये जो सेकंड नंबर पे फंक्शन की वैल्यू है, यानी जो f1 है, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, यानी f0 सबट्रैक्ट करेंगे। और देखो यहां इसको इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f1 माइनस f0। ये क्या हो जाएगा? f1 माइनस f0, क्योंकि इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है। अब देखो सेकंड क्या करना है? फिर से ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है f2, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे, यानी यहां पे हम लिख देंगे f2 माइनस f1। क्या गया? f2 माइनस f1। इस तरह देखो यहां पे ये जो वैल्यू है फंक्शन की f3, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा f3 माइनस f2। क्या हो जाएगा? f3 माइनस f2। अब देखो फिर ये जो वैल्यू है f4, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f4 माइनस f3। अब देखो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया फर्स्ट डिफरेंस कॉलम ऑफ द डिफरेंस टेबल, यानी ये डिफरेंस टेबल का क्या है? फर्स्ट डिफरेंस कॉलम है। अब देखो फिर क्या करना है? यहां पे फिर हमने सेकंड डिफरेंसेस फाइंड करने, यानी ये वाला कॉलम अब कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो सेकंड डिफरेंसेस वाला कॉलम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये भी बिल्कुल आसान है। ये वाली जो वैल्यू है f2 माइनस f1, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, ये f1 माइनस f0 वाली। यानी देखो यहां पे हम क्या करेंगे? f2 माइनस f1, ये वाली वैल्यू है f2 माइनस f1, इससे ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस f1 माइनस f0। अब देखो यहां पे ये f2 माइनस f1 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये माइनस एंटर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस f1 प्लस f0। अब देखो ये f2 अपनी जगह पे, ये f1 माइनस f1 से आता है माइनस 2f1 और ये प्लस f0, यानी इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ गया? इसके मिडल में यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा f2 माइनस 2f1 प्लस f0। ठीक है। अब देखो यहां पे ये f3 माइनस f2 से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इससे क्या आ जाएगा? इन दोनों के डिफरेंस से इससे आ जाएगा f3 माइनस 2f2 प्लस f1। यानी इस तरह देखो f3 माइनस f2 माइनस f2 माइनस f1। ठीक है। फिर देखो इस वाले वैल्यू से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इससे क्या आ जाएगा? इन दोनों को मिडिल में लिख देंगे कि f4 माइनस 2f3 प्लस f2। अब देखो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया सेकंड डिफरेंस कॉलम ऑफ द डिफरेंस टेबल। ये क्या हो गया? ये सेकंड डिफरेंस कॉलम हो गया डिफरेंस टेबल का। तो देखो यहां पे थर्ड डिफरेंस कॉलम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी यहां पे हमने फाइंड करने हैं थर्ड डिफरेंसेस। अब देखो ये भी वही सेम मेथड है, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है, यानी क्या करना है? देखो यहां पे ये हो जाता है f3 माइनस 2f2 प्लस f1, फिर इससे माइनस करना है ये वाली वैल्यू, ये f2 माइनस 2f1
प्लस F0, ये वाली वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट करनी है। तो देखो ये हो जाएगा F3 माइनस 2F2 प्लस F1, ये हो जाएगा माइनस F2, ये हो जाएगा प्लस 2F1, ये हो जाएगा माइनस F0। अब देखो ये F3 अपनी जगह पे आ जाएगा, ये कोई ये माइनस 2F2 है और ये माइनस F2 है, तो इससे आ जाएगा माइनस 3F2, ये F1 है और ये 2F1 है, तो ये हो जाएगा 3F1 और ये आ जाएगा माइनस F0। यानी इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे इसको मिडल में लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा F3 माइनस 3F2 प्लस 3F1 माइनस F0। फिर देखो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इससे आ जाएगा F4 माइनस 3F3 प्लस 3F2 माइनस F1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे फिर हम 4 डिफरेंसेस फाइंड करेंगे, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए ये हमने जनरल में कर लिया कि डिफरेंस टेबल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको करते हैं, टेबुलर वैल्यूज यहां पे सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखो इस पर एक एग्जांपल करते हैं कि एक डिफरेंस टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी यहां पे पहले मैं एक फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4, यानी ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अब देखो x की वैल्यूज हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम -2 to 4 और स्टेप साइज उसका रख रहे हैं 1। यानी इसका क्या मतलब होता है कि x की वैल्यूज -2 to 4 लेने और स्टेप साइज उसका 1 रखना है। यानी x की वैल्यूज कौन से लेने हैं, इस तरह -2 -1 0 1 2 3 4, यानी ये हमारी x की वैल्यूज होंगी। इसका मतलब होता है स्टेप साइज, ठीक है, कि स्टेप साइज 1 रखना है। अब अगर यहां पे 2 होता तो फिर हम स्टेप साइज 2 रखते। अब देखो यहां पे 1 है तो स्टेप साइज 1 रखना है। अब देखो डिफरेंस टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पे पहले हम x की वैल्यूज लेंगे और करेस्पॉन्डिंग उस पे फंक्शन की वैल्यूज लेंगे। अब देखो यहां पे x की वैल्यूज है -2, फिर है -1, फिर है 0 1 2 3 एंड 4। ये क्या है, ये x की वैल्यूज है। अब देखो इसमें करेस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यूज देते हैं। देखो -2 पावर 4 से क्या आता है, इससे आता है 16, -1 पावर 4 से क्या आता है, इससे आता है 1, 0 पावर 4 0, 1 पावर 4 ये 1, फिर 2 पावर 4 तो ये 16, फिर 3 पावर 4 तो ये आ जाता है 81 और फिर 4 पावर 4 तो इससे आ जाता है 256। अब देखो ये x की वैल्यूज हो गई, ये करेस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यूज हो गई। अब देखो डिफरेंस टेबल हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे। यहां पे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डिफरेंसेस। अब देखो फर्स्ट डिफरेंसेस हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1 - 16, तो इससे आ जाता है, इसके दरमियान में यहां पे हम लिख देंगे -15, क्योंकि 1 - 16 से क्या आता है, इससे आता है -15। फिर देखो 0 - 1, तो इससे आ जाता है -1। फिर देखो 1 - 0, तो इससे आ जाता है 1। फिर देखो 16 - 1, तो इससे आ जाता है 15। फिर देखो 81 - 16, तो इससे आ जाता है 65। फिर देखो 256 - 81, तो इससे आ जाता है 175। अब देखो ये हमने फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो फिर हमने क्या करना है, यहां पे हमने सेकंड डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। अब सेकंड डिफरेंसेस किस तरह फाइंड करने हैं, सेम वही मेथड है। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहां पे -1 है और इस तरह है, देखो -1 माइनस और फिर -15, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 15, तो इससे आ जाएगा 14। यानी इन दोनों के डिफरेंस से क्या आता है, इससे आता है 14। फिर देखो यहां पे इस 1 से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो यहां पे 1 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। 1 + 1 से आता है 2। अब देखो यहां पे 15 - 1 से आता है 14, 65 - 15 से आता है 50 और 175 - 65 से आता है 110। अब देखो फिर हमने क्या करना है, यहां पे हमने थर्ड डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। अब थर्ड डिफरेंसेस किस तरह फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड होगा। 2 - 14, तो इससे आ जाएगा -12। फिर 14 - 2, तो इससे आ जाएगा +12। फिर 15 -
14 तो इससे आ जाएगा 36 और फिर देखो 110 माइनस 50 तो इससे आ जाएगा 60। अब देखो ये थर्ड डिफरेंस कॉलम डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो फोर्थ डिफरेंसेस हम किस तरह करेंगे, फोर्थ डिफरेंसेस ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखो 12 माइनस 12 तो ये प्लस हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 24। फिर देखो 36 माइनस 12 तो इससे भी आ जाएगा 24 और देखो 60 माइनस 36 तो इससे भी आ जाएगा 24। तो ये हो गया फोर्थ डिफरेंसेस। अब जब हम फिफ्थ डिफरेंसेस फाइंड करेंगे तो इससे आ जाएगा देखो 24 माइनस 24 0 एंड 24 माइनस 24 0। अब देखो ये हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस तरह हम डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये समझ में आ गया? तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।